वेलकम बैक। जी सनाउल्लाह साहब, आपने अली खिजर साहब की बात सुनी, ये जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो वो प्रपोजल का भी जिक्र कर रहे हैं, तो सर ये वफाकी हुकूमत ने भी पीडीएम के जमाने में ऐसा एक प्रपोजल फ्लोट किया था और उसमें बहुत तनकीद हुई थी कि इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा और इसमें बहुत मसाइल रहेंगे। जी बिल्कुल। अभी भी जो ऑस्टेरिटी मेजर आ रहे हैं उसमें इसी किस्म की प्रपोजल है और उन पर इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सर और क्या खासकर आप ऑस्टेरिटी प्रपोजल्स अगर आप कोई तफसील शेयर करें हमसे। जी बिल्कुल। देखें, एक तो वो भी बड़ी मसला ये है कि आरफा के पाकिस्तान की जो इकानमी है इस वक्त, उसकी सिचुएशन ये है कि बहुत छोटा सा शॉक बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं है। और खिजर ने बिल्कुल सही कहा कि मुल्क की जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप पिछले 2-2.5 साल से जहाज पर इस तरह फिर रही है कि सारी दुनिया के मसले उन्होंने हल कराने हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक छोटा सा शॉक भी पाकिस्तान की इकानमी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और जो अब ऑस्टेरिटी की आप बात कर रहे हैं, मैं तेजी से बता दूं, उसमें भी जो ऑयल सेक्टर की कंपनी है उनको बेनिफिट देने के लिए ऑयल की प्राइसेस को डीरेगुलेट करने की तजवीज है। इसका मतलब है कि रोजाना की बुनियाद पर तेल की कीमतें तय की जा सकती हैं और इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर ने करना है। और इस वक्त भी जब हम रिकॉर्डिंग ये आपकी हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर को लेके सुबह से बैठे हुए हैं और अभी तक कोई फैसला अनाउंस नहीं हुआ है। उम्मीद है शाम को अनाउंस होगा। इसके साथ जो एक ऑब्स्टेक होते हैं, जिसके जो एक प्रेशर भी आ रहा है अवाम की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, कि आप अपने खर्चे कम नहीं करते। हालांकि प्राइम मिनिस्टर कई दफा कह चुके हैं लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। अभी भी ये अनाउंस करेंगे कि जी वज़रा के और जनाब चीफ बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके फ्यूल अलाउंसेस को हाफ कट कर दिया जाएगा, मीटिंग्स में लोग नहीं जाएंगे, ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी, इस किस्म की अनाउंसमेंट करेंगे। पेट्रोल जो मोटरसाइकिल सवार है उसको कुछ रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ सही। इस किस्म के कुछ इकदाम होंगे जिनकी अनाउंसमेंट होगी। और ये इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा आपकी ये जो आप फाइनेंशियल पोजीशन है। अली साहब, आपने शायद सुना नहीं, सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि हुकूमत पिछले 2 दिनों से बैठी हुई है ये ऑस्टेरिटी मेजर्स पे फैसले करने के लिए। चीफ मिनिस्टर्स भी सूबों के शामिल हैं, मगर बकौल उनके ये जितने भी ऑस्टेरिटी मेजर्स जो भी अनाउंस करेंगे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से? बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो बातें करने की होती है कि जी हम ऑस्टेरिटी मैयर करेंगे, क्या ऑस्टेरिटी मैयर करेंगे। आपने ऑस्टेरिटी मैयर करने होते तो पिछले 3 साल में हम जब इकोनॉमिक डिफॉल्ट से निकले और इतनी मुश्किल हमने काटी और अवाम जो है वो उसको स्टेबलाइजेशन के पीछे, इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट के जो टाइम देखने पड़े, जो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम देखने पड़े, उस वक्त आपने ऑस्टेरिटी क्या की थी। आपने मुझे बताइए कि उस वक्त आपने कितनी हुकूमत के खर्चे कम किए थे। अभी आप देखें तो किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख लें, खासतौर पे पंजाब और सिंध और बाकियों को देखें तो किस तरह से वो कर रही हैं खर्चे। आप देखिएगा आप किस तरह नई गाड़ियां आती हैं, किस तरह फेडरल गवर्नमेंट के अंदर स्पेंडिंग ओवर हो रही है, किस तरह हर हर तरह के मिनिस्टर बंदे को आपने गवर्नमेंट में लाके हर बंदा मिनिस्टर बन रहा है, एडवाइजर बन रहा है और उसको जो पर्क्स दिए जा रहे हैं। और फिर आगे डेवलपमेंट्स के नाम पे हर एमएनए एमपीए को पैसे दिए जा रहे हैं। फिर आपने कोर्ट्स को जो आपने फारिग कर दिया तो उनको 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 जो चीजें चाहिए आप सब देते जा रहे हैं। फिर आप अगर आप ऑन सही। द टॉप देखें तो जो लोग मुल्क चलाते हैं उनकी तरफ से ऑस्टेरिटी कहाँ से नजर आ रही है। देखिए ऑस्टेरिटी कहीं पर नजर आती है तो बात होती है। अब कह देना कि जी तेल आपका एकदम चला गया ऊपर तो जी हम ऑस्टेरिटी मैयर करेंगे, तो इस तरह बातों से ऑस्टेरिटी मैयर थोड़ी होते हैं। आपके एक्शंस आपको बताते हैं। पिछले 3 साल के एक्शन में ऑस्टेरिटी आ रही होती तो आज हम, मैं और सनाउल्लाह साहब और आप ये बिलीव कर रहे होते कि ये ऑस्टेरिटी सही। आ रही है, आपके व्यूअर्स भी बिलीव कर रहे होते थी। सनाउल्लाह साहब, तो अब ये बताइए सर कि आगे भी तो अब क्योंकि अगर हम देखें कि इस वक्त जो कमेंट्री हो रही है जंग के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में, तो वो तो कह रहे हैं कि तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। हुकूमत ने भी एक कमेटी बना दी है जो तकरीबन अब हर हफ्ते के बाद तेल की कीमतों को देखेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि ये आज जो मीटिंग्स हो रही है उसमें डीरेगुलेट करने की बात हो रही है। इसका मतलब है रोजाना की बुनियाद पर तेल की कीमतें तय होंगी। लेकिन जो तशवीशनाक बात है, जो मैंने पहले भी कही, कि पाकिस्तान की इकानमी आज भी इतने सख्त मेजर के बावजूद इस पोजीशन में नहीं है कि ये शॉक बर्दाश्त करे। और फाइनेंस मिनिस्टर खुद गुज़श्ता रोज कह चुके हैं कि ऑयल प्राइसेस की वजह से आपका जो रिजर्व है उस पर प्रेशर आएगा। वो तो कहते हैं $600 मिलियन पर मंथ एडिशनल आपको ऑयल इंपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन हम, मुझे नजर आ रहा है, खिजर को भी ये बात पता है, ये $1.5 से $2 बिलियन आपका एडिशनल आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा अगर ये
जंग तवील होती है और इसी तरह प्राइसेस 100 से $150 तक जाती हैं। और हालत यह है कि आपके जो रिजर्व है $21 बिलियन, जिसमें $16 बिलियन जो आपके स्टेट बैंक के पास है, वो $12 बिलियन डिपॉजिट है सऊदी अरब के, कतर के और यूएई वगैरह के जो भी हैं। और उसमें रोल ओवर के इशू भी आपको पता है आ रहे हैं। $2 बिलियन का कतर की तरफ से किया नहीं जा रहा, उसको 1 मंथ में जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सूरत हाल अगर ये जंग तवील चली तो पाकिस्तान की इकानमी कोलैप्स कर जाएगी, वो बड़ा स्टेबलाइजेशन वगैरह बढ़ जाएगी। कोई जो पिछले 2-3 साल जो कुर्बानियां दी हैं इस कौम ने इस छोटी सी स्टेबलाइजेशन के लिए, वो खत्म हो जाएगी और आपके जो रिजर्व हैं फिर उसी पोजीशन पे आ जाएंगे और IMF का एक और प्रोग्राम आपको लेना पड़ेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी